हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग अच्छे तो होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को पैसेज करा रहा था। आज उसका लेक्चर 8 है। कौन सा लेक्चर है? 8 नंबर। ठीक है, 7 तक जो है आपको करा दिया गया है और वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मेंस सीस्थल मेंस का भी हो गया है 2024 का, और 2025 का सीस्थल मेंस का पैसेज हो गया है, और सीपीओ का, मतलब ऐसे करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको करा दिया गया है। और कल जो है पैराजम्बल का मैं कराया था। सीसल नहीं, सीजीएल और सीसल मेंस 2017, सॉरी 2000 सीजीएल 2017 मेंस का शायद कराया था मैं कल। उसको जाकर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा करने में। जो आपकी मतलब क्वेश्चन रहते हैं कि हाँ, पैसेज और क्या नाम है, पैराजम्बल के पूरे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब सही नहीं हो रहे हैं। अगर आप 43 लेक्चर देख लेंगे पैराजम्बल के तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये 8वां लेक्चर है। तो बिना देरी की हुई स्टार्ट करते हैं हम। ये आज का हमारा पैसेज है, जो कि सीजीएल मेंस 2025 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? सीजीएल मेंस 2025 में ये पूछा गया था। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है और ये जो है इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ये पहला, ये जो है हाँ, ये जो है इसका पहला क्वेश्चन है, और ये सेकेंड, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, पैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको कैसे बताया था, पहले क्वेश्चन को जो है वो रफली, मतलब एक तरीके से देख लो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद पैसेज करो और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे वहां से। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आप लोग देखिएगा। वो सॉल्व करने का बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है? What might be author's overall purpose for discussing the development for मनरेगा टू वीवी ग्राम जी एक्ट? अब देखो, ऑथर मतलब कि जो ऑथर है कौन, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये चेंज हुआ है, किससे, मनरेगा से किस में चेंज हुआ है? मनरेगा अब क्या हो गया है? वीवी ग्राम जी एक्ट। ठीक है, अभी आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे। अब इसका सेकेंड क्या पूछा गया है? अब देखो, इसको ऑप्शन में भी दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, अभी आप जब इसको देखेंगे, जब चेंज हुआ है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। सेकेंड क्या पूछा है? द आथर टोन, मतलब आथर का टोन क्या है रिगार्डिंग जो न्यू रूल आया है, कौन सा? फोटो बेस्ड अटेंडेंस, ये नया नियम आया है, उसका मतलब कहना है कि आथर का टोन क्या है आथर के रिगार्डिंग। ठीक है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड वाला क्या पूछा है? क्या पूछा है? व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वोमेन्स पार्टिसिपेशन एंड रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक के दौरान जो वोमेन कार्य करें, वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको लेकर क्या चेंजिंग हुआ। ठीक है, मतलब जब वोमेन जो है पार्टिसिपेट लिए, मतलब उनका कहने का मतलब है जब काम करने लगी वोमेन, अभी देखोगे कि वोमेन का भागीदारी उसमें सबसे ज्यादा है, उससे क्या चेंज हुआ पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा? व्हाट डज द ऑथर डिस्कशन लैकिंग ऑफ फंडिंग, मतलब पैसों की कमी कहीं हुई है, उसको इंडिकेट करते हुए ऑथर ने मतलब क्या डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा विकास जो लंबे समय तक लाभ देता है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हो। उसका मतलब क्या है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन के जितने चारों ऑप्शन, मतलब पांचों क्वेश्चन थे, उसके आंसर जो है आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है पैसेज में? द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट।
ये जो वीबी ग्राम जी है इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, इसका इसका फुल फॉर्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एंड मनरेगा। मनरेगा किसमें चेंज हो गया? मतलब पूरी तरीके से उसको रिप्लेस कर दिया गया है इसमें। समझ में? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इतना समझ में है? अब देखो यही क्वेश्चन किया गया था ना, मतलब उसका उद्देश्य क्या था? इसको जो इसमें जब चेंज किया गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पे था? ये पूछा गया था ना, व्हाट माइट बी ऑथर ओवरऑल पर्पस डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू, इसके बारे में। अब देखो क्या डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, देखो द गोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन, ये जो चेंज हुआ है, मतलब ये जो बदलाव हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? इज इम्प्रूव आर्टिकल, किसको इम्प्रूव करने के लिए? आर्टिकल 21, ये क्या कहता है? राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार, उसको क्या करने को? मजबूत कराने, मतलब मजबूत करने के लिए, विच प्रोटेक्ट द लाइफ टू लाइफ, मतलब इसको मजबूत बनाना है। आर्टिकल 21, इसका कहने का मतलब ये है। इसका उद्देश्य मतलब क्या है? ये जो भारत का संविधान आर्टिकल 21 है उसको लेकर, मतलब जीवन के अधिकार को और मजबूत बनाने के लिए इसको मॉडिफिकेशन किया गया। समझ में आया? अब देखो यहीं पे इसका इसका कहने का मतलब देखो यहाँ पे दिया गया है, किसमें दिया गया है? पहले में क्या दिया गया है? emphasize how institutional reform try to maintain constitutional provide right while recognizing administrative weakness, argue that technology based intervention will necessarily increase the develops of transparency and accountability associated with public program। टेक्नोलॉजी की कहीं बात कही गई है क्या इसमें? पैराग्राफ में कही गई है? नहीं कही गई है, इसको एलिमिनेट पहले कर दो। अब that the transition from rights based framework to AI based, AI की कहीं बात कही गई, इसको एलिमिनेट करो। और that the decrease in the role of government can logically solve the inherent shortcoming in rural employment pattern, ये भी कहीं बात नहीं, इसकी बात पहले वाले में बताया गया है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है? किस बात पे जोर दे रहा है? ट्राई टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड, मतलब क्या है इसका मतलब? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो अधिकारों को बनाए रखते हुए, राइट वायर रिकॉग्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, और क्या है? जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी, मतलब प्रशासन की जो कमजोरी क्या करना है? उसको पहचाना जाए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वीकनेस है उसको क्या किया जाए? पहचाना जाए। यही मतलब है उसका। ये जो इसमें बोल रहा है, किस कहाँ पे बोल रहा है? यहाँ पे ये देखो, द गोल ऑफ मॉडिफिकेशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। समझ में आया ना? यही पहले में ही दिया है, इसका मतलब यही है। ठीक, समझ में आ गया नहीं? मतलब आर्टिकल जो 21 है जीवन जीने का अधिकार, उसको और मजबूत बनाना। मनरेगा हैज इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक, मतलब अब इसमें मनरेगा की बात कर रहा है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या है? मतलब समाज और उसकी आर्थिक स्थिति को क्या किया? इम्प्रूव किया है। किसने? मनरेगा। ये बात सही है? सही बात है। देखा, मनरेगा क्या होता था आप लोग जानते होंगे। मनरेगा होता था जितने भी गांव के मतलब गरीब पिछड़े के वर्ग के लोग हैं वो मनरेगा में ही जाके काम करते थे। उनसे क्या मतलब उससे क्या होता था? उनको मतलब हर महीने पैसा मिलता था ना। वही बात कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बाय फैसिलिटेटेड वेज पेमेंट प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल जाता था। किसके जरिए? मनरेगा के जरिए। आप देखते होंगे ये बहुत अच्छा मतलब कदम था भारत सरकार का पहले जो था ना, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया और किसमें शिफ्ट कर दिया है? बीजी ग्राम जी, मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। समझ में? एंड प्रमोटिंग इक्वल लर्निंग, और इससे क्या होता है? चाहे आप देखते होंगे चाहे महिला हो चाहे मतलब पुरुष हो, सबको क्या होता है? इक्वल पेमेंट मिलता है। समान वेतन मिलता था कि नहीं? हाँ मिलता था भाई, आप लोग जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। मनरेगा में मतलब जो भी जाता था
सबको समान पेमेंट मिलता था और जो बेरोजगारी रहती थी गांव में मतलब थोड़ा कम हो जाती थी। इसका कहने का मतलब ये है देयर आर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अभी बताया ना, मतलब ये कह सकते हो लंबे समय तक यहाँ पे रोजगार मिल जाता था ना, मतलब दीर्घकालिक और टिकाऊ, किसके जरिए, मनरेगा के जरिए। एंड रिसर्चर है कन्फर्म, और इससे मतलब जो रिसर्चर हैं वो भी कन्फर्म किए हैं, क्या कन्फर्म किए हैं, द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टू रेज अर्निंग, एलिविएट पॉवर्टी एंड इनकरेज सोशल एनरोलमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ है, पॉवर्टी भी कह सकते हो थोड़ा बहुत कमी आई है, और क्या हुआ, जो स्कूल में एनरोलमेंट है वो भी बहुत हद तक हुआ है, मतलब स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कह सकते हो दाखिला लेने की बहुत ज्यादा हो गई है। किसके जरिए, मनरेगा के जरिए। यहाँ बच्चों को थोड़ा पैसा, मतलब कि घर में थोड़ा पैसा आने लगा तो घर वाले क्या मतलब करने लगे, बच्चों को पढ़ाने भी लगे। इस नजरिए से आप सोच सकते हो इसके मनरेगा को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, इन द पास्ट 5 ईयर, पिछले कह सकते हो 5 सालों में, वोमेन हैज बीन कंप्राइज 55% ऑफ, मतलब ये कह सकते हो वर्क फोर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो वोमेन, जो महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी, कितना, 58%। और ये कह सकते हो कि पैंडेमिक के दौरान थोड़ा बेनिफिट भी हुआ है ना, मतलब मनरेगा को लेकर। देखो एक इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देखे होंगे, कहाँ पे पूछा गया था, वोमेन पार्टिसिपेशन, ये देखो, हाँ ये था ना। देखो अब देखो इसमें इतना बड़ा पैसेज, मतलब इतना बड़ा लिखा है कि आप लोग थोड़े, आप लोग नहीं सब लोग चक्कर खा जाएंगे। तो किस पे दिमाग लगाया करो, ऑप्शन एलिमिनेट किया करो, ऑप्शन जो है कैसे एलिमिनेट करें कि 3 ऑप्शन हट जाए और वो मेरा वाला ऑप्शन मिल जाए। अब इस यहाँ पे चले आओ, थोड़ी देर के लिए आप जब इसको पढ़ते होंगे तो आपको पता मिलता होगा कि 58% जो है महिलाओं ने भागीदारी की है। किस वजह से, मतलब ये कह सकते हो कि इनकी जो भागीदारी है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास में इनकी भी भागीदारी, मतलब ये कह सकते हो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खास करके के समय में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे चले जाओ, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। देखो क्या बोल रहा है इसमें, द फैक्ट दैट दे वर्क active seemingly led to accelerate of the community fiscal problem because it resulted in program expenditure being amplified during a time of uncertainty. Their significant involvement contributed to the continuation of community through the maintenance of the local economy in spite of general economic disruption that were happening. Their involvement could have led to decreased total program productivity. Decrease ये नहीं होगा, ये निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसको एलिमिनेट करो। देयर इंटेंसिफाई अपीयरेंस माइट हैव वर्सन, वर्सन वाली कहां बात आ गई, वर्सन एग्जिस्टिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दैट वर फेलिंग इन द, ये तो पूरी तरीके से नहीं होगा, हेल्थ क्राइसिस, ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से फेल हो गया, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दो तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, व्हाट कैन रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मतलब ये इसका सीधा मतलब ये है, पैंडेमिक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हो जो महिलाओं ने भागीदारी की, महिलाओं ने काम की, उससे क्या इफेक्ट, मतलब क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो नहीं होगा, इसमें निगेटिव की बात कही गई है, ये सब तो नहीं होगा। अब पहला बचा और दूसरा बचा। अब देखो सेकंड में क्या, देयर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, कंट्रीब्यूटेड जो योगदान था, किस लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ लोकल इकोनॉमी, जो वहां की लोकल इकोनॉमी के, मतलब वहां की जो अर्थव्यवस्था कह सकते हो, घर की चाहे अर्थव्यवस्था हो, अगर महिलाएं काम करने जा रही है तो उनकी घर की अर्थव्यवस्था क्या होगी, अच्छी रहेगी, वो क्या रहेगी, मतलब मेंटेनेंस रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है।
ठीक है। इन स्पाउट ऑफ के बावजूद जनरल इकोनॉमिक डिसरप्शन वर दैट वर हैपनिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कि उनकी जो खर्चा चल रहा है वो बाधित ना हो, इसलिए वो घर मतलब काम करने जा रही हैं, ताकि उनका जो खर्च मतलब खर्च था घर का या बाहर का वो थोड़ा मेंटेनेंस रहे, बराबर रहे। ठीक है, ये सेकंड वाले बोल रहा है। लेकिन पहले में क्या बोल रहा है, द फैक्ट दे वर एक्टिव सीमिंगली लेड टू एक्सीलरेट द कम्युनिटी, ये तो फिजिकल प्रॉब्लम पूरी तरीके से नहीं होगा। कौन सा सही है, सेकंड वाला। ठीक है, देखो अगर रिलेशनशिप ये पूछ रहा है वुमेन को लेकर, वुमेन मतलब पार्टिसिपेशन इस दौरान पैंडेमिक के दौरान, अब देखो अगर महिलाएं काम कर रही हैं, बाहर तो जाना नहीं था मतलब पैंडेमिक के दौरान, ठीक है, तो वो क्या होगा, उनका खर्चा भाई चलता रहेगा, वही बात कर रहा है इसमें। इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी थ्रू मेंटेनेंस लोकल इकोनॉमी, मतलब वहां की जो खर्चा है वो बना रहेगा अगर वो काम करती रहेगी किसमें, मनरेगा में। कौन सही है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब ये क्या दिया है, गिव दीज फैक्टर, मतलब इन सब बातों को देखते हुए इट इज इंपॉर्टेंट, या बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्स एसेस बोथ बेनिफिट एंड करंट चैलेंजेस ऑफ द सिस्टम, मतलब ये कह रहा है मतलब बेनिफिट फायदा और जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, क्या वर्तमान समस्याएं, अभी आगे। डिस्पाइट मनरेगा सक्सेस, ऐसी बात नहीं है मनरेगा में सफलता कह सकते हो, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मनरेगा बहुत सारे अच्छे काम किया है, उसमें सफलता इसके मिलने के बावजूद द प्रोग्राम हैज फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, मतलब इसमें समस्याएं भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन सी समस्याएं, मेनली ड्यू टू इनएडुकेट फंडिंग। अब देखो एक क्वेश्चन फिर पूछा था, अपर्याप्त मात्राओं में पैसा इसमें नहीं था, ये कह सकते हो। इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब है, मतलब क्या होता है, अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, कह सकते हो। काफी बार ये सचिन ने पूछा है। एज एक्नॉलेजमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसी बात नहीं है, ये बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें पैसा की कमी आ गई, ये सीधा फंडा ये जानो। ठीक है, डिलेज इन वेजेस पेमेंट, मतलब क्या है, जब पैसा नहीं है भाई, पैसा की कमी है, तो जो वर्कर है उनको क्या होगा, पेमेंट देने में डिले होगा ना। एंड फेवर वर्क अपॉर्चुनिटी, इससे क्या हो रहा है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको वर्क जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ा कम मिल रही है, फेवर कम मिल रही है। ठीक, हैज रिजल्टेड फ्रॉम लैक ऑफ फंड, मतलब ये कह सकते हो वही पैसे उसी की कमी है। ठीक, इतना समझ में आएगा नहीं। अब देखो रिसेंट रूल, जो हाल ही का रूल है, मतलब रिसेंट रूल जो है, सच एज इंट्रोड्यूसिंग एन अटेंडेंस एप्लीकेशन दैट यूजेस फोटो हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम एंड मेड करप्शन इजियर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पूछा गया था, यहाँ पे चैलेंज को लेकर यहाँ पे पूछा था ना, एक क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें क्या आ रहा है, जो नई प्रॉब्लम है करप्शन को लेकर, इससे क्या हो रहा है, आप आसान फोटो को लेकर, फोटो तो आप लोग ये देखते होंगे कि मतलब हमारे साइड भी जो प्रधान है, फोटो वाले के जरिए क्या होता था, फोटो दूसरे चिपका के और उनको मतलब काम करने नहीं जाना है, पैसा आएगा और थोड़ा बहुत पैसा शायद वर्कर को मिलता था और आधा ज्यादा पैसा प्रधान को मतलब ले लेते थे। ये आपकी तरफ होता होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे जानकार में ऐसे मतलब काफी ज्यादा मतलब जो प्रधान है वो ऐसा करते थे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि मतलब काफी लोग जाते थे और वहां मतलब कि उनका देखता था मैं, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनका रजिस्टर बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन जो काम करने वाले लोग जहां वहां पे जाते थे बहुत कम लोग जाते थे, और ऐसा पता मिलता था कि बहुत ज्यादा पैसा वो लोग खाते हैं। ठीक, वही बोल रहा है इसमें, वही बात कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पे, हाँ ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ भी एक क्वेश्चन ही पूछ लिया है, देयर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखो यहाँ पूछा है क्वेश्चन, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, इसका मतलब क्या है, मतलब लगातार आपको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब काम जारी है। ठीक है, अब देखो कौन सा आंसर मारोगे इसमें, बोलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट मोस्ट नियरली इन द कांस्टेंट पैसेज, मतलब ये कह रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा विकास जो लंबे समय से लाभ देता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये कह सकते हो।
अब यहाँ पे देखो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते जाओ। ये पूछ क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म, इसको एलिमिनेट कर दो। डिस्कसेज एडवांसमेंट दैट करेक्टराइज्ड बाय फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसके में क्या पूछ रहा है, इंप्रूवमेंट रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म। ये देखो लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है फॉर रूरल हाउस होल्ड विया स्टेबल प्रोग्राम नेचर। अब ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, तुरंत एलिमिनेट करो। समझ, इतना दिमाग मतलब प्रोसेस होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। ये देखो यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे देयर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे कौन से मनरेगा जो है काफी लंबे समय मतलब काम चलता था, लगभग शायद तीन महीने की काफी टाइम तक चलता था। इससे क्या होता है, बेनिफिट भी होता था, और इसका मतलब यही है। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब देखो यहाँ पे आया, व्हाट डज ऑथर डिस्कस ऑफ लैकिंग ऑफ फंडिंग प्राइमरी इंडिकेट, फंड को लेकर, ठीक है। अब देखो पैसेज में देखो कहां पे बताया गया था, यहाँ पे फंडिंग, इनएडिक्वेट फंडिंग, अपर्याप्त, मेनली ड्यू टू इनएडिक्वेट, अपर्याप्त मात्रा में पैसों की कमी, ठीक। और इसमें क्या पूछ रहा है, ऑथर डिस्कशन मतलब लैक ऑफ फंडिंग के बारे में पूछ रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब अपर्याप्त मात्रा में पैसे मतलब ना होना, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिमिट अपॉर्चुनिटी सो एज टू हैव कंट्रोल ओवर रेजिलियंस फाइनेंस, इनएडिक्वेट बात कहीं गई है नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंट inefficiencies and implementation challenges due to a shortage of funding, inadequate की जगह क्या बोल दिया, शॉर्टेज मतलब कमी। रिसोर्सेज एलोकेशन practices are highly effective, कोई बात नहीं हुई। लॉन्ग टर्म फिजिकल डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हेडक्वार्टर, ये भी कोई बात नहीं। कौन सा ये, सेकंड वाला, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये तो हो गया था। अब ये वाला बचा, फोटो वोटो को लेकर, हाँ फोटो को भी लेकर हो गया था शायद ना। ये देखो क्या पूछ रहा है, इसमें क्या हुआ है, यहां से देखो रिसेंट रूल, जो हाल ही का नियम आया है, सच एज इंट्रोड्यूसिंग, मतलब समस्याएं भी पैदा हुई हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे एन अटेंडेंस एप्लीकेशन दैट यूजेस फोटो, मतलब फोटो के जरिए उपस्थित दर्ज करने वाला जो ऐप है, हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम एंड मेड करप्शन इजियर, मतलब ये कह सकते हो नई प्रॉब्लम आई है, इसको लेकर करप्शन इसमें ज्यादा होता है ना, दूसरे की फोटो लगाकर, मतलब नहीं जा रहे हैं, दूसरे की फोटो लगाकर पैसा प्रधान लोग धनाधन ले रहे हैं, समझ में आ गई। ड्यू टू दीज इशू, मतलब इन समस्याओं के कारण जो ये मतलब इसको चेंज किया है, मनरेगा किसमें किया है, वीवी ग्राम जी एक्ट हैज इंट्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग सेक्शन, इसमें क्या ऐड किया है, सेक्शंस 51 एंड सेक्शन 45 व्हिच गिव यूनियन गवर्नमेंट, जो सरकार है, केंद्र सरकार की अभी चाह रही है कि जो ये करप्शन हो रहा है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसलिए सेक्शन 51 और सेक्शन 45 जो है वो लाया है, इसको कंट्रोल ओवर द पब्लिक वर्क प्रोग्राम, मतलब ये जो कार्य चल रहा है इसको रोकने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, समझ में है। अब देखो ये वाला आंसर, ये यहाँ पे फोटो को लेकर ना, यहाँ पे आओ, कहां पे था, यहाँ, कौन सा होगा, द ऑथर टोन्स रिगार्डिंग न्यू, जो नया रूल आया है, फोटो बेस्ड अटेंडेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, बोलो पहले में क्या कह रहा है, इट इज डायरेक्टेड रिजेक्टेड, या सीधे तौर पर रिजेक्ट कर रहा है, मतलब मना कर रहा है। दैट स्टेट टेक, मतलब और कह रहा है, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन डू नॉट वर्क इन रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज बिकॉज द ऑफिशियल आर इलिटरेट, मतलब जो रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज है
वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही, डू नॉट वर्क, मतलब काम नहीं करते हैं, ये बात कहीं गई है? नहीं कही गई। डिटैचली डिस्क्रिप्टिव आउटलाइनिंग रिफॉर्म टू प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर्स विदाउट इवैल्यूएटेड जजमेंट, मतलब ये कह सकते हो बिना अच्छा या बुरा बताए, विदाउट इवैल्यूएटिव जजमेंट मतलब बिना अच्छा या बुरा बताए, डिटैचली सॉरी डिटैचली डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन रिफॉर्म टू प्रोसीड्यूर, मतलब नियम और बदलावों को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, कह सकते हो। आउटलाइनिंग रिफॉर्म, ये भी नई बात कही गई है। डिजिटल इंटरवेंशन विल रिजॉल्व, ये भी कहीं बात नहीं कही गई है। कॉशियसली क्रिटिकल, ये बात कही गई है। देखो यहाँ पे आलोचना वाली बात कही गई है, मतलब सावधानी, सावधानी और क्रिटिकल मतलब क्या है, क्रिटिकल और सावधानी वाली बात कही गई है। एडमिटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन व्हाइल पॉइंटिंग आउट द डेंजर ऑफ एब्यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसीज। अब देखो यहाँ पे ये बात कह रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम मेड करप्शन इजियर, मतलब बोल रहा है कि इससे करप्शन क्या हो गया है, और इजी हो गया है, मतलब आलोचना कर रहा है कि नहीं कर रहा है फोटो वोटो को लेकर जो नया नियम आया है। कौन ऐसा लेखक ऐसा बोल रहा है, समझ में आया, मतलब आलोचना कर रहा है। ठीक, कौन सा आंसर होगा, मैं डी वाला आंसर सही होगा। कहाँ पे है ये, यहीं पे पता चल रहा है, आलोचना वाली बात कही गई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हो गया पूरा पांचों क्वेश्चन। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट हो, आप लोग कमेंट में अपना जवाब पूछ सकते हैं, और इसको मैं आपको फिर से बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आज यहीं तक, थैंक यू।